So good morning student, it is video number 9 part 2 class 10th chapter magnetic effect of electric current और आज हम इस वीडियो में डीसी जनरेटर की वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कंस्ट्रक्शन वगैरह इसी वीडियो नंबर 9 के पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वीडियो 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने दो मैग्नेट्स लगा के अप्लाई कर दिया। अब एक चीज रहेगी, वो क्या, हमें फोर्स देनी है, ठीक है, मोशन देनी है। तो वो इस हैंडल को हम पकड़कर ऐसे रोटेट करवा देंगे और हमारी मर्जी है हम इसको कैसे मर्जी रोटेट कराएं। हम चाहे तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा सकते हैं, हम चाहे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा सकते हैं, हमारी मर्जी है। हम चाहे तो ये जो आर्म एडी है आर्मेचर की, ये अंदर जा सकती है या बाहर जा सकती है। हम चाहे तो सिमिलरली इस बीसी आर्म को बाहर लेके जाना जा सकते हैं या अंदर लेके जाना जा सकती हैं। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि हमने इस हैंडल को ऐसे रोटेट करवाया कि ये जो आर्म एडी है ये अंदर जा रही है, और अंदर के लिए मैंने सिंबल यूज किया है क्रॉस। क्रॉस का यहाँ मीनिंग भी लिखा है मैंने इनवर्ड, मतलब बोर्ड के अंदर जा रही है। समझ में आ रही बात? ये बोर्ड का प्लेन है ना, इसके अंदर जा रही है। बात समझ में आ रही है आपको? क्यों है ये क्रॉस से इनवर्ड का मीनिंग? तो मैंने बताया था एरो का एग्जांपल लेना। जैसे आपका फ्रेंड आपकी साइड अगर एरो चलाए तीर चलाए, तो वो अगर एरो आपकी तरफ आएगा तो आपको क्या नजर आएगा? डॉट। बट अगर वो एरो आपसे दूर जाएगा तो आपको उसका पीछे का क्रॉस नजर आएगा। तो जब आपको क्रॉस नजर आए तो मतलब वो जो एरो है वो आपसे दूर जा रहा है। समझ में आए बात? तो मतलब बोर्ड के अंदर जा रहा है। और डॉट होगा तो मतलब वो बोर्ड से ऐसे आ रहा है। समझ में आ रही बात? देखो, डॉट होगा तो मतलब ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड है, एरो ऐसे है, और क्रॉस है तो मतलब ये अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। समझ में आई बात? तो ये एबीसीडी आर्मेचर पर एडी, इसको हमने ऐसे रोटेट कराया, हम रोटेट करा रहे हैं तो अपनी मर्जी है हमारी। तो हमने ऐसे रोटेट करा दिया कि ये एडी साइड जा रही है इनवर्ड क्रॉस और बीसी साइड जा रही है आउटवर्ड। देखो ये अंदर जाएगी तो ये बाहर ही जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अब हम इस पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई कर देते हैं। किस आर्म पर? एडी पर। तो देखो एडी पर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई कर दूंगा। राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड। तो देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स कहाँ है? फोर्स अंदर लगी है ना, अंदर जा रहा है, तो अंगूठा थंब हो गया मेरा अंदर की तरफ। तो देखो ऑटोमेटिकली मैंने सबसे लास्ट में मिडिल फिंगर को ओपन किया। ध्यान से देखो, पहले मैंने किसको ओपन किया? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया नॉर्थ से साउथ। फिर मैंने किसको ओपन किया? थंब को, फोर्स को, क्योंकि वो मैं खुद अप्लाई करूंगा। तो थंब हो गया मेरा अंदर की तरफ, तो ऑटोमेटिकली जो फिंगर निकल के आई मिडिल फिंगर, वो कहाँ आई? नीचे की तरफ। तो इसमें करंट आया नीचे की तरफ। तो मैं करंट की डायरेक्शन बना देता हूं। तो ये करंट आ गया मेरा ऐसे, यहां से गया ऐसे, और ये गया ऐसे, ये ऐसे यहां से, और ये सर्किट में ऐसे निकलता हुआ कंप्लीट। समझ में आई बात? तो ये गैल्वेनोमीटर की सुई किस तरफ डिफ्लेक्शन शो कर देगी? इस तरफ डिफ्लेक्शन शो कर देगी। अगर इस तरफ डिफ्लेक्शन शो किया तो मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ। देखो आप चाहो तो बीसी पर भी राइट हैंड रूल लगा के देख सकते हो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बीसी साइड कहाँ आ गया है? डॉट की वजह से आउटवर्ड। तो मैं इसको फिक्स रखूंगा और थंब आ गया आपकी तरफ। तो देखो करंट कहाँ आया? मिडिल फिंगर कहाँ आई? ऊपर की तरफ। तो देखो है करंट ऊपर की तरफ। समझ में आई बात? तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगी। तो इसको देखिए ऐसे समझिए, ए बी सी डी। तो ये रही आर्मेचर ए बी सी डी। तो ये कहाँ आ रही है? बाहर। ये कहाँ जा रही है? अंदर। तो रिजल्ट क्या रहेगा कि ये रिजल्ट ये रहेगा, ये ऐसे घूम जाएगी और आपस में ये पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। समझ में आई बात? तो देखो एडी चला गया उस साइड और बीसी आ गया इस साइड, क्योंकि ये रिंग्स भी घूम रही है आर्मेचर के साथ। तो देखो पहले कनेक्टेड थे R1 B1 R2 B2, अब कनेक्ट हो गए R2 B1 और R1 B2। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये डायग्राम कब का है? जब ये आर्मेचर 180 डिग्री के एंगल से घूम गया, यानी आफ्टर 180 डिग्री का डायग्राम ये आपको नजर आ रहा है। आप कहोगे सर आपने आर्म AB पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो आर्म AB है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और पैरेलल जब होता है कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो जो फोर्स लगेगा वो इन दो आर्म्स पर ही लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वर्ड हमने डेफिनेशन में यूज किया था EMI में, प्रिंसिपल में। तो अब यहाँ पर होगा। अब देखिए जब आपने इसको मूव कराया था तो ये साइड अंदर गई थी, ये साइड बाहर आई थी, ठीक है? तो ये मतलब ऐसे हो गया। अब ये साइड कहाँ निकलना चाहिए? फिर बाहर, और ये साइड कहाँ जाना चाहिए? अंदर। तो क्रॉस की मतलब ये अंदर जा रही है, डॉट का मतलब ये बाहर आ रही है। तो मैं इस पे फिर से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाता हूँ। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाया तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, थंब मेरा अंदर की तरफ, बोर्ड की तरफ। तो करंट कहाँ आया? नीचे की तरफ। समझ में बात? तो करंट आ गया मेरा ऐसे नीचे की तरफ। तो ये ऐसे गया ऐसे, यहां पर क्या लगेगा?
गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर क्या लगेगा, गैल्वेनोमीटर। समझ में आ रही बात? तो गैल्वेनोमीटर ने यहाँ जीरो है, फिर से डिफ्लेक्शन किस साइड शो करेगा, इसी साइड। ये करंट ऐसे जाएगा, ये ऐसे सर्किट कंप्लीट होगी। आप चाहो तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एडी साइड पर भी लगा सकते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कहाँ आ रहा है, डॉट की वजह से आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, करंट देखो कहाँ आया, अपवर्ड। बस में करंट कहाँ आया, अपवर्ड। समझ में आया? तो ये करंट ऐसे आया, समझ में? और ये जब तक ऐसे कंटिन्यू रोटेशन करता रहेगा, कंटिन्यूअसली हमारे पास डायरेक्ट करंट बनता रहेगा। अब आपको कैसे डायरेक्ट करंट कैसे हुआ, देखो पहले भी कहां से कहां करंट जा रहा था, B1 से B2, अभी भी करंट कहां जा रहा है, B1 से B2। तो क्या करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की? नहीं। अगर करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की तो ये कैसा करंट हुआ, डायरेक्ट करंट। तो क्योंकि इस जनरेटर ने डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस किया तो इसलिए ये क्या हुआ, डीसी जनरेटर। लेकिन अब मैं आपको दो चीजें एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट, रोल ऑफ कम्यूटेटर। रोल ऑफ कम्यूटेटर क्या होता है, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन कम्यूटेटर या सेपरेट रिंग्स चेंज देयर कनेक्शन विद द ब्रशेस. In starting, R1 is connected with B1 and R2 is connected with B2. But after 180 degree rotation, R2 gets connected with B1 and R1 gets connected with B2. Due to this, the direction of current in the arms of the armature changes. As a result, direct current is produced. अगर ये सेपरेट रिंग्स नहीं होती ना, ये कम्यूटेटर नहीं होता, तो डीसी नहीं प्रोड्यूस होने वाला था, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस नहीं होता। देखो क्या हुआ, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के साथ। पहले R1 और B1 आपस में कनेक्ट थी, R2 और B2 आपस में कनेक्ट थी, बट ये रिंग्स मूवेबल थी R1 और R2, और B1 और B2 जो ब्रशेस है वो फिक्स थे। तो R1 और R2 घूम गए, अब R2 B1 के साथ जुड़ गया, R1 B2 के साथ जुड़ गया। तो देखो आर्म्स में, आर्मेचर की आर्म्स में क्या हुआ, आर्मेचर की आर्म AD में पहले करंट कहां से कहां जा रहा था, A से D। अब AD में देखो कहां से कहां जा रहा है, D से A, तो डायरेक्शन बदली ना। और B से C में कहां जा रहा है, C से B। BC में कहां जा रहा है, C से B, और BC में अब कहां जा रहा है, B to C। तो जो जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर लगा हुआ है ना, आर्मेचर की जो आर्म्स है उनके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है। बाहर का जो सर्किट है ना आपका, उस बाहर के सर्किट में डायरेक्शन में चेंज नहीं आया। देखो पहले भी B1 से B2, बाद में भी B1 से B2, तो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हुआ। समझ में? तो रोल ऑफ कम्यूटेटर आपको समझ में आया, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कॉनकेव शेप मैग्नेट हमने क्यों यूज किया है। तो देखो ये आर्मेचर लगातार घूमेगा, ठीक है। जो टॉर्क लगता है, टॉर्क होता है रोटेटिंग फोर्स। जो फोर्स किसी को मूव करवा दे वो होती है फोर्स, और जो फोर्स किसी को एक ही जगह उसी एक्सिस पे खड़े खड़े रोटेट करवा दे उसको बोलते हैं टॉर्क। और जो टॉर्क का फॉर्मूला आता है वो होता है NIAB sin थीटा। फॉर 10th क्लास ये सिलेबस में नहीं है तो आपको ये लर्न नहीं करना है, बट समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। NIAB sin थीटा, यहाँ N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, किसकी, आर्मेचर की। अब एक बात बताओ, आपने जनरेटर बनाया, उस जनरेटर में आपने एक फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स लेके एक आर्मेचर फिट कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्न फिक्स होगी, अब तो नहीं बदल सकती, आर्मेचर नहीं बदलोगे तो ये फिक्स हो गया। करंट, आपने जो करंट प्रोड्यूस करना था वो फिक्स रहेगा। ए जो है, ए हमारा जो है वो है एरिया, कॉइल का एरिया फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, क्योंकि जो आपने पोल्स लगाने थे वो लगा दे। क्या चेंज हो रहा है, थीटा। जब ये आर्मेचर, ये थीटा जो है ये है एंगल, किस किस के बीच में, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल उसको बोलते हैं, ये हम थीटा है, ठीक है। साइन थीटा आ रहा है, तो ये जो थीटा है ये कंटिन्यूअसली चेंज होगा, क्योंकि ये आर्मेचर तो लगातार घूमेगा ना। अगर ये थीटा चेंज होगा कहां से 0 से 360 तक, तो साइन की वैल्यू 0 से 360 के बीच में लगातार चेंज होगी, और साइन 0 से 360 के बीच में साइन 90 पर ही मैक्सिमम वैल्यू होती है, और साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो किसी तरह से अगर मैं इस थीटा को फिक्स कर दूं कि ये हमेशा हर सिचुएशन में 90 डिग्री रहेगा, तो साइन थीटा फिक्स हो जाएगा। साइन थीटा फिक्स हो गया तो ये सारी क्वांटिटी ऑलरेडी फिक्स थी, तो ये टॉर्क फिक्स हो गया। ये टॉर्क फिक्स हो गया तो ये जो अंदर आर्मेचर है ये फिक्स स्पीड से घूमता रहेगा। अगर ये फिक्स स्पीड से घूमता रहेगा तो करंट भी हमारा कंटीन्यूअस प्रोड्यूस होगा, मतलब करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम ज्यादा नहीं होगा। तो करंट का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा ना हो, एक जैसा कांस्टेंट करंट हमें मिले, इसलिए हमने कॉनकेव शेप मैग्नेट यूज किए हैं, इसलिए हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है। आप चाहो तो इसको थ्योरेटिकली डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हो। देखो जब आर्मेचर ऐसे होगा तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया 90 डिग्री। जब ये मैग्नेट थोड़ी देर बाद ये ऐसे आ जाएगा आर्मेचर घूमकर, तो अब इसका एरिया वेक्टर हो गया ऐसे
बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे भी तो है, तो फिर से 90 डिग्री। जब ये घूमकर ऐसे आएगा देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी है, ये रही, और एरिया वेक्टर ऐसे, फिर से एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो हर सिचुएशन में एंगल कितना रहने वाला है बिटवीन द एरिया वेक्टर ऑफ द कोयल आर्मेचर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, कितना 90 डिग्री। तो अगर ये फिक्स हो गया तो ये टॉर्क फिक्स हो गया, टॉर्क फिक्स हो गया तो इसकी जो रोटेशन की स्पीड है वो फिक्स हो गई। अगर रोटेशन की स्पीड फिक्स्ड हो गई तो जो करंट प्रोड्यूस होगा ये भी फिक्स्ड हो गया। तो फिक्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट करंट निकालने के लिए, लेने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमने कॉनकेव शेप मैग्नेट्स को यूज किया है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको अभी इसके नोट्स प्रोवाइड कर देता हूं इसी वीडियो में। इसी वीडियो के साथ हमने डीसी जनरेटर को एंड किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।